नमस्कार प्यारे बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेटर्मिनेंट को स्टडी किया था कि जो डेटर्मिनेंट हमने पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि एक डेटर्मिनेंट की हेल्प से हम एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम डेटर्मिनेंट के बारे में ही एक इम्पोर्टेंट टर्म माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को स्टडी करेंगे कि किसी डेटर्मिनेंट के माइनर क्या हैं और कोफैक्टर क्या हैं। मान लीजिए आपके पास एक डेटर्मिनेंट है ए, जिसके एलिमेंट हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 है। अगर आप इन एलिमेंट्स के माइनर फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप A11 एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो माइनर ऑफ A11 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय M11 मीन्स कैपिटल M विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट माइनर। और फाइंड आउट कैसे करेंगे बच्चों? आपने जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है वो एलिमेंट जिस रो में लाई करता है आप उस रो को छोड़ दीजिए, और जिस कॉलम में लाई करता है आप उस कॉलम को भी छोड़ दीजिए। अब जो एक 2x2 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट आपको नज़र आ रहा है A22, A23, A32, A33, ये आपका M11 होगा। कैसे? A22, A23, A32, A33। इसी तरह से मान लीजिए आप माइनर फाइंड आउट करना चाहते हैं 32 एलिमेंट का, तो आप उसे लिखेंगे M32। अब M32 फाइंड आउट करने के लिए जो A32 एलिमेंट है वो जिस रो में लाई करता है उसे छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में लाई करता है उसे छोड़ दीजिए। मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम को जब आप छोड़ देंगे तो A11 देखिए, A11, A13, A21, A23, ये A11, A13, A31, सॉरी A21, A23, मतलब इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। A11, A13, A21, A23 ये आपका माइनर होगा। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का माइनर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और इसका फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है कि आपके पास एक डेटर्मिनेंट है 2 - 4 0 3। आप इसके हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कीजिए। तो अगर मैं 2 का माइनर फाइंड आउट करना चाहूँ तो M11, 2 को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को, तो जो बचेगा 3 वो M11 होगा। M12 -4 को छोड़ दीजिए तो बचेगा क्या? 0। M21 0 को छोड़ दीजिए -4। M22 3 को छोड़ दीजिए तो 2। इस तरह से आप हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कोफैक्टर की। जैसे हमारे पास एक डेटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर आप कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूँ A11 का, तो मैं इसको लिखूँगा A11। एक मिनट। अगर मैं कोफैक्टर फाइंड आउट करना चाहता हूँ बच्चों A11 एलिमेंट का, तो मैं इसको कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करूँगा। स्मॉल लेटर को, स्मॉल लेटर एलिमेंट के लिए यूज़ होगा और जो कैपिटल लेटर है वो कोफैक्टर के लिए यूज़ होगा। फाइंड आउट करने का मेथड क्या है बच्चों? -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, यानी जो एलिमेंट की पोजीशन है -1 की पावर कर दीजिए उसका सम, और माइनर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चों यहाँ एक बात आप नोट कीजिए, -1 की पावर अगर कुछ इवन होगा
तो वो +1 के इक्वल होगा। जैसे मैं -1 का स्क्वायर करूँगा तो +1 होगा, -1 की पावर 4 करूँगा तो +1 होगा, -1 की पावर 6 करूँगा तो +1 होगा। लेकिन अगर -1 की पावर कुछ ओड होगा तो -1 के इक्वल। जैसे अगर मैं -1 की पावर 3 करूँगा तो -1 होगा, -1 की पावर 5 करूँगा तो -1 होगा। तो यहाँ हमें -1 की पावर की गई है क्या, या तो इवन या ओड। अगर -1 की पावर इवन है मतलब इस एलिमेंट की पोजीशन का सम इवन है तो माइनर में और कोफैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो एलिमेंट का माइनर है वही उस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। लेकिन अगर एलिमेंट की पोजीशन का सम ओड है तो साइन चेंज होगा, क्योंकि -1 की पावर अगर ओड होगी तो -1 आएगा। जब आप -1 को माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि बच्चों आप यहाँ एक बात ध्यान देंगे, किसी भी एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर में अगर कोई डिफरेंस होगा तो सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी एलिमेंट का माइनर निकालता हूँ और वो 5 आ जाता है तो उसका जो कोफैक्टर है वो 5 के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा -5 होगा, वो भी तब जब उसकी पोजीशन का सम ओड हो। अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ तो M11 इसमें इसकी पोजीशन का सम क्या है 2 जो कि इवन है, तो A11 भी क्या होगा, वही होगा जो M11 है यानी कि 5। तो यहाँ एक बात आप नोट करेंगे कि जिस एलिमेंट की पोजीशन का सम ओड है उसका माइनर का साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास कोफैक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर किसी एलिमेंट की पोजीशन का सम इवन है तो उसका माइनर ही उसका कोफैक्टर होगा। जैसे अभी एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसे समझ लेंगे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें मिला। एक डिटर्मिनेंट है हमारे पास 104 35 -1 और 012। हमें इसके हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। बच्चों सबसे पहले हम माइनर फाइंड आउट करेंगे। M11 1 को छोड़ दीजिए तो 10 + 1 11। M12 0 को छोड़ दीजिए 6 - 0 6। M13 4 को छोड़ दीजिए 3 - 0 3। M21 3 को छोड़ दीजिए 0 - 4 -4। M22 2 - 0 2। M23 इसको छोड़ देंगे 1 - 0। M31 इसको छोड़ देंगे 0 - 20। M32 इसको छोड़ेंगे -1 - 12 -13। M33 इसको छोड़ देंगे 5 - 0। बच्चों ये इस डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का माइनर है। अब हम बात करते हैं इसके कोफैक्टर की। तो A1 अगर डिटर्मिनेंट का नाम A है तो A11। अब देखिए इसकी पोजीशन का सम क्या है इवन 1 + 1 2, तो जो माइनर है वही डिटर्मिनेंट होगा। A12 पोजीशन का सम ओड है तो माइनर का साइन चेंज कर देंगे, कोफैक्टर बन जाएगा। A13 पोजीशन का सम इवन है, एज इट इज़ रहेगा। A21 पोजीशन का सम ओड है तो -4 का साइन चेंज हो जाएगा, +4। A22 सेम रहेगा। A23 साइन चेंज हो जाएगा। A31 साइन सेम रहेगा। A32 साइन चेंज हो जाएगा। A33 सेम रहेगा। तो बच्चों ये जो यहाँ हमने लिखे हैं M की सीरीज़ में, ये सब इस गिवन डिटर्मिनेंट के माइनर हैं और ये जो हमने यहाँ लिखे हैं ये सब इसके
कोफैक्टर हैं। अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक में एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए। किसी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन उसके कोफैक्टर की फॉर्म में। आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ए, जिसके एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। कोफैक्टर की फॉर्म में अगर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, देखिए बच्चों इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड हमने पहले भी किया था। अगर आपको ध्यान है, जब हम बेसिक कर रहे थे डिटर्मिनेंट का, तब हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया था। हमने इसको एक्सपेंड करने के 6 मेथड स्टडी किए थे। हम इसको R1 से एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से, R3 से, C1 से, C2 से, C3 से। वहाँ हमने एक बात नोट की थी कि जिस एलिमेंट की पोजीशन का सम ओड होगा उसका साइन हम चेंज कर देंगे। अब हमने माइनर और कोफैक्टर को स्टडी कर लिया, तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को R1 से एक्सपेंड करना चाहूँ तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी R1 मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट A11, इसको इसी के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दें, प्लस सेकेंड एलिमेंट A12, इसको इसी के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड एलिमेंट A13 और इसको इसी के कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर। अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उस एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों यहाँ जब आप पहले इसको एक्सपेंड करते थे तो यहाँ आप साइन चेंज करते थे क्योंकि A12, लेकिन बच्चों क्योंकि अब हम यहाँ पे कोफैक्टर यूज़ कर रहे हैं और अभी अभी हमने देखा कि जब कभी भी हम A12 फाइंड आउट करेंगे तो माइनर का साइन चेंज करेंगे, तो ये साइन पहले से ही चेंज हो चुका है, इसलिए यहाँ इस साइन को चेंज करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए इसको मैं C3 से एक्सपेंड करता हूँ, C3 मतलब थर्ड कॉलम, तो A डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी A13 इंटू A13 यानी एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर, A23 इंटू A23, A33 इंटू A33। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जा सकता है, एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर। यहाँ एक बात आप और ध्यान दें, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट, कि अगर आप एलिमेंट तो ले लें किसी रो के, जैसे मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लिए, और कोफैक्टर ले लें किसी और रो के, यानी सेकंड रो के या थर्ड रो के मैं कोफैक्टर ले लूँ। कैसे बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैं एलिमेंट तो ले रहा हूँ फर्स्ट रो का A11 और कोफैक्टर ले रहा हूँ मैं थर्ड रो का A31। इसी तरह से एलिमेंट तो लिया A12 और कोफैक्टर लिया A32, एलिमेंट तो लिया A13 और कोफैक्टर लिया A33। तो ये रिज़ल्ट हमेशा 0 के इक्वल होगा। अगर आपने एलिमेंट किसी रो में से लिए हैं, जैसे फर्स्ट रो से लिए हैं, तो जो आप कोफैक्टर लेंगे वो या तो सेकंड रो के लेंगे या थर्ड रो के, या तो सेकंड रो के या थर्ड रो के। अगर आप एलिमेंट किसी कॉलम से ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एलिमेंट लिए मैंने सेकंड कॉलम से A12, A22, A32, और कोफैक्टर ले लेता हूँ मैं फर्स्ट कॉलम से, तो A11 प्लस A21 प्लस A31, ये रिज़ल्ट भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप एलिमेंट किसी रो से ले रहे हैं तो कोफैक्टर भी आपको किसी पैरेलल लाइन से लेने पड़ेंगे, यानी किसी दूसरी रो के लेने पड़ेंगे। अगर आप जिस रो के एलिमेंट ले रहे हैं उसी रो के कोफैक्टर लें, जैसे आपने यहाँ लिया, फिर तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप एलिमेंट किसी रो के ले रहे हैं और कोफैक्टर किसी दूसरी रो के ले रहे हैं, फिर अगर आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट
हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो बच्चों ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माइनर एंड कोफैक्टर। स्टडी कीजिए इसको ध्यान से, वीडियो लेक्चर को देखिए, एक्सरसाइज 4.4 को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।